देखिए, मोकामा हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सामने आई है सच्चाई, उससे ये पता चल रहा है कि दुलार चंद यादव की हत्या कैसे हुई और बड़ा मोड़ और बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की है, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर दुलार चंद यादव की हत्या कैसे हुई और कैसे उनकी जान गई। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बाहुबली के बाद नेता बने दुलार चंद यादव और उनकी हत्या कुछ दिन पहले ही की गई और उसका आरोप अनंत सिंह के समर्थक और अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद जो है दुलार चंद यादव की हत्या में उनके सीने पर गाड़ी चढ़ाई गई। इससे सीने की हड्डी टूट गई, दोनों फेफड़े फट गए, यही उनकी मौत की वजह बनी। और शुक्रवार को बाढ़ में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही 3 डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। और आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर जो है वो नीरज कुमार यानी दुलार चंद के पोते के तरफ से, दूसरा जितेंद्र कुमार के तरफ से जो अनंत सिंह के समर्थक है, और तीसरा पुलिस बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। यानी अब इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और आपको बता दें कि नीरज कुमार के जो बयान है और एफआईआर दोनों मेल नहीं खाते हैं। नीरज कुमार इस मामले में कहते नजर आए हैं कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने मेरे दादा के साथ गाली गलौज की, फिर दादा को गाड़ी से खींचकर उतार दिया गया। अनंत सिंह ने कमर से पिस्टल निकाली और जान से मारने की नीयत से फायर किया। जो गोली मेरे दादा के बाएं पैर के तलवे पर लगी और वो गिर गए। वहीं छोटन सिंह ने लोहे की रॉड से दादा के पैर, पीठ, सिर पर जान से मारने के लिए ताबड़तोड़ मारा। फिर थार से 2-3 बार आगे पीछे करके रौंदा, जिससे दादा कुचला गए। दादा को हिलाकर देखा तो मर गए और फिर भाग निकले सब। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दादा की मृत्यु हो गई। हत्या के 29 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार। हम आपको बता दें कि उससे पहले भी जो दुलार चंद यादव के अंतिम संस्कार में ले जाए जा रहे थे तो बीच रास्ते में रोड़ेबाजी भी हुई। लोग जो है वो पथराव करने लगे। जैसे ही जो दुलार चंद यादव के समर्थक है अनंत सिंह को लेकर नारेबाजी करते नजर आए, तो उधर दूसरे जो समर्थक है अनंत सिंह, उनके खिलाफ रोड़ेबाजी करते नजर आए और बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी जो है ट्रैक्टर को रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद आपस में ही भिड़ंत भी हुआ। इसके बाद जो है इतना सब होने के बाद जो दुलार चंद यादव का शव अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जाकर उनका पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद जो है हम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर का साफ कहना है कि गोली से उनकी हत्या नहीं हुई है। गाड़ी चढ़ाने या कुछ दबाव बनाने से, भारी भड़कम दबाव बनाने से उनकी हत्या की गई है। वहीं इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड को लेकर डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी और इधर आरजेडी ने इस घटनाक्रम को ओपन एंड शट केस मामला बताया है। जो आरजेडी के सांसद मनोज झा है वो पहली बार कहते नजर आते हैं कि ये पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री जंगल राज कहते हैं तो ये क्या है, राक्षस राज है, क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले आरजेडी के सांसद, उनकी बातों को सुनिए। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये डीजीपी साहब क्या रिपोर्ट ले रहे हैं? ओपन एंड शट मामला लग रहा है। देखिए, आपने सुना कि आरजेडी के सांसद ने क्या कुछ कहा है कि ये ओपन एंड शट केस है। इस पूरे मामले का आरोपी जो है वो अनंत सिंह ही है और ये जो केस यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन भी अभी जांच कर रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एक और जो पहलू है वो सामने आया है। वही पहलू है कि पुलिस ने 3 केस दर्ज किए हैं और 2 को गिरफ्तार किया है। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की ओर से प्रखंड थाने में केस दर्ज और फायरिंग और पथराव के आरोप में केस दर्ज करवाया गया है। वहीं दुलार चंद की हत्या मामले में
3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पहला केस भागदौड़ थाने के दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराया, तो दूसरा अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार, और तीसरा केस पुलिस ने अपने बयान पर किया है। वहीं दुलारचंद की हत्या में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। आप जो उनका केस दर्ज का एफआईआर है वो भी आप देख सकते हैं। वहीं मनोज झा का भी आपने बयान सुना। दुलारचंद यादव का जो हत्या है वो गोली से नहीं हुआ, ये भी पता चल गया है, और उनकी हत्या जो है वो थार गाड़ी चढ़ाने से हुई है, जिससे नीरज कुमार का बयान जो है वो झूठा साबित होता नजर आ रहा है। पुलिस इस वजह से अपने तरफ से भी केस दर्ज करवा चुकी है, यह भी सामने आ चुका है। और ऐसे में अब जो है दुलारचंद यादव के परिवार भी कहते नजर आए हैं कि अब आरोपी जो है वो अनंत सिंह है। ऐसे में अनंत सिंह जो है सूरजभान सिंह पर आरोप लगाते नजर आए हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं, लगातार जो है वो उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब एक्सरे रिपोर्ट आनी बाकी रह गई है, अब उसमें ही पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 3 एफआईआर के साथ साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब उनसे पूछताछ भी होगी, अब क्या कुछ तमाम अपडेट्स आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुलारचंद यादव की हत्या जो है वो गोली लगने से नहीं हुई है, ये साफ हो चुका है। उनकी हत्या जो है वो गाड़ी चढ़ाने से हुई है या फिर कुछ भारी भड़कम उनके जो है शरीर पर लगा, जिससे उनकी हत्या हो गई और उनका जो है हड्डी टूट गया, सीना फट गया। ये सारा रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम के बाद आया है, जिससे ये तो साफ हो चुका है कि दुलारचंद यादव की हत्या गोली से नहीं हुई। और वहीं नीरज कुमार के बयान में यह साफ था कि जो अनंत सिंह है उन्होंने पिस्टल निकाली और दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारा मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है। लगातार अफवाहें भी फैलती नजर आ रही है, एक दूसरे पर पत्थरबाजी हो, रोड़ेबाजी हो, वो भी होता नजर आ रहा है। अनंत सिंह के काफिले के बाद सूरजभान सिंह के काफिले पर भी पथराव हुआ। इसके बाद उनके समर्थक भी जो है वो बोलते नजर आए, एफआईआर भी कर दी है, वीना देवी भी एफआईआर करती नजर आई है। ऐसे में यह मामला शांत होने की जगह बढ़ता नजर आ रहा है और अपराधी अभी भी पकड़े नहीं गए। अब जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।